जो इस समय कमजोर होकर एक लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका है। यानी दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर जो एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम एक डिप्रेशन के कैटेगरी में गया हुआ था, वो एक लो प्रेशर के रूप में दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच चुका है। और इसके वजह से चाहे मध्य भारत का इलाका हो या फिर पश्चिम भारत का इलाका हो, इसी के साथ साथ चाहे छत्तीसगढ़ का इलाका हो, उड़ीसा का इलाका हो, आंध्र प्रदेश का इलाका हो, तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र के कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी देखी जा रही है। और इसी के साथ साथ गुजरात और मुंबई के कोस्टल एरियाज पर एक सर्कुलेशन बना हुआ था, जो पिछले 24 घंटे के दौरान मैंने आप सभी को बताया हुआ था। वह सर्कुलेशन एक लो प्रेशर एरिया की ओर बढ़ा, लिहाजा चाहे गुजरात का इलाका रहा हो या फिर मुंबई का इलाका रहा हो, इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी को दिया है। लेकिन इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें, यानी सुबह सुबह की मौजूदा स्थिति, यहाँ पर देखिए गुजरात के साथ साथ मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों पर बादल उमड़ घुमड़ रहे। साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी मध्य प्रदेश के इलाकों पर रिकॉर्ड की गई है। वही छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों पर इस समय बादल उमड़ घुमड़ रहे, लिहाजा कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है। साथ ही साथ अगर हम मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ बनी हुई है। लेकिन अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन के तमाम इलाके यहाँ पर शुष्क है, लेकिन उत्तराखंड के इलाकों पर जबरदस्त बादल उमड़ घुमड़ रहे, लिहाजा कई इलाकों पर बारिश की भी एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन उत्तर पश्चिम राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क बने हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी और इसी के साथ साथ बिहार के इलाकों पर इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ी हुई है, जो इंटेंसिटी यहाँ पर बोल रही है कि आने वाले समय में जोरदार बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दिखाई देगी, क्योंकि एक के बाद एक वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेंगे और इसका असर भारत के कई राज्यों पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगले 10 दिनों के दौरान चीजें किस तरीके से रहेंगी, कहां पर किस तरीके से माहौल रहेगा, किस तरीके से वेदर सिस्टम बनेगा, किस तरीके से असर डालेगा, तो आइए इसकी यहाँ पर सीधे जानकारी समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें, आज यहाँ पर देखिए एक लो प्रेशर एरिया जो मध्य प्रदेश को पार करता हुआ महाराष्ट्र और गुजरात की ओर रवाना होगा, और इसी के साथ साथ यह वेदर सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन गुजरात और मुंबई के लिए काफी ज्यादा खतरनाक बना रहेगा, झमाझम बारिश की एक्टिविटी आज यह वेदर सिस्टम देगा। वहीं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर आज बारिश रहेगी। वहीं छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन देखिए मानसून का जो पूर्वी सिरा है, ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर रवाना हो रहा है, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश समेत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ अगर पूरे नेपाल की बात करें तो रह रहकर जोरदार बारिश रहेगा। बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ मुंबई और महाराष्ट्र के भी इलाके इस भारी बारिश के चपेट में आज यहाँ पर रहेंगे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के इलाकों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश ज्यादातर भागों पर दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप सभी को बता दें, गुजरात और मुंबई के साथ साथ पूरे मध्य और पूर्वी भारत के लिए चीजें काफी ज्यादा गंभीर आज यहाँ पर बनी रहेंगी। लेकिन अगले 24 घंटे के दौरान देखिए एक नया ताकतवर जो कह सकते हैं सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मानसून ट्रफ पूरे उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर से ट्रेवल करेगी। लेकिन एक और सर्कुलेशन जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसके वजह से देखिए
कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में रह रह कर बारिश का सिलसिला दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दिखाई देगी। और राजस्थान की बात करें तो उत्तर पूर्व राजस्थान के कई इलाकों पर रह रहकर बारिश का दौर रहेगा। गुजरात के साथ साथ मुंबई में भी रह रहकर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर रिकॉर्ड की जाएगी। बिहार, झारखंड में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर जारी रहेगी। लेकिन 23 और 24 तारीख आते आते उत्तर भारत के लिए यहाँ पर सीधे चेतावनी है। यानी उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन का इलाका रहा हो या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्से हो, यहाँ पर जोरदार मानसूनी वर्षा देखने को मिलेगा। और उत्तर पूर्व राजस्थान के भी इलाके इस भारी चपेट में रहेंगे। मध्य पूर्वी पूर्वोत्तर में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी रहेगी। दक्षिण में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। और 24 और 25 तारीख आते आते उत्तर भारत के लिए यहाँ पर चेतावनी इसलिए हो जाएंगी क्योंकि एक लो प्रेशर एरिया दिल्ली एनसीआर के ऊपर मजबूती के साथ स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देगा। और दूसरी तरफ देखिए बांग्लादेश के ऊपर एक नया लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मानसून ट्रफ के दोनों सिरा यानी चाहे पूर्वी सिरा हो या फिर पश्चिमी सिरा हो, इसको भारी तरीके से मजबूती मिलेगा। और इसके वजह से उत्तर भारत से लेकर पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन, मैदानी भारत से लेकर पूरे पूर्वी और पूर्वोत्तर जबरदस्त चपेट में रहेंगे। जबरदस्त बारिश का दौर कई इलाकों पर दर्ज किया जाएगा। वहीं उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो ज्यादातर इलाकों पर बारिश का दौर रहेगा। ज्यादातर इलाकों पर जोरदार बारिश का दौर रहेगा, चाहे गुजरात का इलाका रहा हो या फिर मुंबई, राजस्थान का इलाका हो। इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर बारिश का क्रम जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में रह रहकर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से उत्तर भारत और फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन, मैदान और उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ उत्तर और मैदान, पूर्वी और पूर्वोत्तर यहाँ पर जोरदार तरीके से चपेट में रहेंगे। लिहाजा यहाँ पर यह जो चीजें हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। 25 और 26 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र जहां पर ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी देखेंगे, वही हिमाचल और उत्तराखंड में व्यापक बारिश की वजह से एक बार फिर से भारी से बहुत भारी बारिश की वजह से यहाँ पर काफी बाढ़ वाली स्थिति बनेगी। वही हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश का कंसंट्रेशन देखकर चीजें यहाँ पर जो कह रही है, ये कह रही है कि मानसून विकराल रूप इन तमाम क्षेत्रों पर लेगा। वही देखिए किस तरीके से बांग्लादेश को प्रभावित करता हुआ कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पूर्व छत्तीसगढ़, दक्षिणी झारखंड की ओर रवाना होगा, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य भारत और पश्चिम भारत तक यह जोरदार बारिश का क्रम दिखाई देगा। लेकिन 26 और 27 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए कम दबाव का क्षेत्र किस तरीके से मध्य भारत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसके वजह से किस तरीके से कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश का सिलसिला, बिहार के दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी, बक्सर और सीवान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ तरीके से तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश रहेगी। मध्य और पश्चिम से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र में भयंकर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना में भयंकर बारिश का दौर रहेगा और यह बारिश लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 27 और 28 तारीख इस तरीके से चीजें महत्वपूर्ण होंगे। गुजरात और मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और पूरे पश्चिमी घाट के इलाकों पर, यानी इन तमाम क्षेत्रों पर यहाँ पर कह सकते हैं जो भारी से बहुत भारी बारिश वाली स्थिति रहेगी, ये यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन उत्तर और पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों के लिए चीजें यहाँ पर नॉर्मल नहीं रहेंगी। यहाँ पर भी जो बारिश का सिलसिला है कई इलाकों पर दिखाई देगा। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दिखाई देगी। लेकिन गुजरात और मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान में झमाझम मानसून की वर्षा यहाँ पर देखी जाएगी। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के भी इलाके यहाँ पर शामिल रहेंगे। मुंबई से लेकर पूरे कोंकण, गोवा और कर्नाटक के
तमाम क्षेत्रों के साथ साथ केरला के कोस्टल एरियाज तक जोरदार बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दिखाई देगी और यह बारिश का सिलसिला आमतौर पर तमाम क्षेत्रों पर काफी ज्यादा सक्रिय रहेगा, काफी जोरदार तरीके से रहेगा और एक के बाद एक वेदर सिस्टम का बनना है जो यहाँ पर बताता है कि मानसून काफी अलग मोड में नजर आएगा और देश के विभिन्न अंचलों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी को देता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर गुजरात के लिए यहाँ पर काफी अच्छी खासी संकेत है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर अतिवृष्टि वाली बारिश कहीं ना कहीं तमाम क्षेत्रों के लिए खतरा भी पैदा करेगी। मुंबई के लिए भी काफी ज्यादा खतरा पैदा होंगी और राजस्थान समेत पूरे पश्चिमी घाट यहाँ पर भयंकर बारिश की एक्टिविटी के चपेट में रहेंगे। और यहाँ पर हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको हम बता दें कि आपको यहाँ पर बारिश का जो दौर है ये देखने को मिलेगा, खास तौर पर उत्तर और मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य के लोग हमारे जितने हमारे दर्शक हैं उनको बता दें कि आपके इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी रिवाइव करने वाली है। और यह जो दौर है ये आज से ही यहाँ पर बढ़ेगा, एक लंबा समय आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बारिश की एक्टिविटी आज से उत्तर और मैदानी पूर्वी और पूर्वोत्तर में बढ़ जाएगी। जो बारिश का सिलसिला एक लंबे समय तक चलेगा, एक बड़ा यहाँ पर प्रिडिक्शन जो कह सकते हैं बारिश को लेकर है। और ये उत्तर और मैदानी पूर्वी और पूर्वोत्तर के लिए जहां पर लगातार लोगों का यहाँ पर बारिश का इंतजार बना हुआ है, उन तमाम क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से एक के बाद एक वेदर सिस्टम बन रहे हैं जिसका असर भारत के तमाम राज्यों पर दिखाई दे रहा है और बारिश की एक्टिविटी काफी अच्छी खासी तरीके से देश के कई क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। तो लोगों से यहाँ पर स्काईमेट मौसम स्टेशन अपील करता है कि यहाँ पर सुरक्षित रहें, यहाँ पर अलर्ट रहे, पहले से जानकारी लेते रहे ताकि किसी भी तरीके से हाथाहाथ होने की खबर ना मिले और आप सभी लोग पहले से अलर्ट रह पाए। क्योंकि 28 और 29 तारीख आते आते हालांकि सिस्टम गुजरात में भयंकर तबाही मचाता हुए दक्षिणी पाकिस्तान कराची के आसपास यहाँ पर कहर बनकर टूटेगा और जबरदस्त बारिश कभी यहाँ पर कह सकते हैं बढ़ जाएगी। और 29 और 30 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए जहां वेदर सिस्टम कमजोर पड़कर दक्षिणी पाकिस्तान की ओर रवाना हो जाएगा, वहीं गुजरात और राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र और दक्षिण से लेकर पूर्वी भारत के भी कई इलाकों पर बारिश जारी रहेगा। मैदानी क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश जारी रहेगी। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर एक नए वेदर सिस्टम की भी इंडिकेशन है। पूर्वोत्तर में रह रहकर बारिश का दौर दिखाई देता रहेगा। फिलहाल दोस्तों स्काईमेट मौसम स्टेशन में अभी के लिए इतना ही। लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।